अरे ओ महारानी, दिन भर ख्यालों में ही डूबी रहोगी या कुछ काम दाम भी करोगी? पता नहीं किस घड़ी में मैंने तेरे बाप से शादी कर ली, जिससे कि तू मेरे सर का बोझ मिल गई। तेरे बाप ने तो मुझे तेरी नौकरानी ही बना दिया है, लेकिन मैं यहाँ नौकरानी नहीं, मालकिन बनने आई हूँ, मालकिन, समझी? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर कर देती हूँ। और ये लो जादुई शीशा। तुम्हारी जो भी इच्छा हो इससे कह देना, ये तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेगा। सुंदर वन जंगल में झुनझुनी अपने पिता टुनटुन कबूतर के साथ रहती थी। झुनझुनी की माँ बचपन में ही किसी बीमारी के कारण दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। झुनझुनी बचपन से ही और पक्षियों जैसी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से उसके साथ के पक्षी उसे काफी तंग किया करते और उससे ढंग से बात भी नहीं किया करते थे। अपने साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने के कारण झुनझुनी बहुत उदास रहती और अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोया करती थी। झुनझुनी की उदासी उसके पिता टुनटुन कबूतर से नहीं देखी जाती। अपनी माँ के जाने के बाद तो झुनझुनी ना ही किसी से बात करती है और ना ही कहीं खेलने जाती है। ऐसे में तो मेरी बच्ची जल्दी ही बीमार पड़ जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन झुनझुनी से मिलने बुलबुली मौसी आई, लेकिन झुनझुनी ने बुलबुली मौसी से कोई बात नहीं की। वो बस अपनी माँ की तस्वीर को देखती और रोया करती थी। झुनझुनी की हालत देख बुलबुली मौसी को बहुत दुख हुआ। देख रही हो मौसी, पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। पहले तो झुनझुनी की माँ हम सबको छोड़कर चली गई और अब झुनझुनी भी ना तो किसी से बात करती है और ना ही कहीं घूमने फिरने जाती है। टुनटुन बेटा, तू एक काम कर, तू दूसरी शादी कर ले। क्या पता अपनी नई माँ को देखकर झुनझुनी अपनी माँ को भूल जाए और पहले की तरह ठीक हो जाए। ठीक है बुलबुली मौसी, जैसा आप ठीक समझें। बुलबुली मौसी की बात मानकर टुनटुन कबूतर ने मुनमुनी नाम की चिड़िया से शादी कर ली। टुनटुन कबूतर जब मुनमुनी को घर लेकर आया और झुनझुनी से बोला, देखो झुनझुनी, मैं तुम्हारी माँ को लाया हूँ। टुनटुन कबूतर की बात सुनकर झुनझुनी बड़ी खुश हो गई और मुनमुनी से बोली, माँ, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना, आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। हाँ झुनझुनी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। धीरे धीरे कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीते, लेकिन गुजरते समय के साथ मुनमुनी का व्यवहार झुनझुनी के लिए बदलने लगा। टाइम कहीं की, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। और तुझे क्या लगा मैं यहाँ तेरी नौकरानी बनने के लिए आई हूँ? ऐसा कभी सोचना भी मत, मैं तो यहाँ रानी बनने के लिए आई हूँ, रानी। और हाँ, अगर तूने ये सब अपने बाप को बताया तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। हाँ, अपनी नई माँ से अपने लिए ऐसे दुर्व्यवहार को देखकर काफी डर गई और वह फिर से उदास रहने लगी। एक दिन उदास बैठी झुनझुनी अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ उसकी नई माँ आई और बोली, ए महारानी, सब अपने देख लिए हो तो ये पकड़ो थैला और बाजार से सामान लेकर आओ, वरना। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ। बेचारी डरी सहमी झुनझुनी इतना बोलकर बाजार से सामान लेने चली गई। कुछ दूर जाते ही
झुनझुनी की नज़र मकड़ी की जाले में फंसे एक तितली पर पड़ी, जो कि जाले से निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तितली को फंसे देख झुनझुनी को उस पे दया आ गई और वह तुरंत जाले के पास पहुंचकर तितली की जान बचा ली। झुनझुनी ने जैसे ही तितली को आज़ाद किया तो अचानक एक रोशनी हुई और वह तितली परी के रूप में बदल गई। ये सब देख झुनझुनी बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। झुनझुनी को हैरान देख परी बोली, झुनझुनी डरो मत, मैं वही तितली हूँ जिसकी तुमने जान बचाई है। मैं परी लोक से यहाँ घूमने आई थी, लेकिन उस जाले में फंस गई। आज तुमने मेरी सही समय पे आकर जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी सभी समस्या जानती हूँ। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर कर देती हूँ। और ये लो जादुई शीशा। तुम्हारी जो भी इच्छा हो इससे कह देना, ये तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेगा। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो गई और झुनझुनी सुंदर रूप और जादुई शीशा मिलने की खुशी में बाजार से सामान लाना भूल गई और वह बिना सामान लिए वापस अपने घर चली आई। झुनझुनी के बदले रूप को देखकर उसकी नई माँ आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन कुछ देर देखने के बाद झुनझुनी को खाली हाथ देख गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, झुनझुनी की बच्ची, मैंने तुझे बाजार से सामान लाने को भेजा था, एक तो सामान नहीं लाई और ऊपर से पता नहीं कैसा एक शीशा लेकर चली आई। इस शीशे से ही तेरा पेट भर जाएगा क्या? अपनी माँ को गुस्से में देख झुनझुनी बुरी तरीके से डर गई और शीशा रखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी बाजार से सामान लेकर आती हूँ। इतना बोलकर झुनझुनी तुरंत बाजार चली गई और उसकी नई माँ सोचने लगी, ये अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन झुनझुनी के लिए उसकी नई माँ का बर्ताव और भी बुरा होने लगा। लेकिन अब झुनझुनी को किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो वह जादुई शीशे के पास जाकर बोल देती और वह जादुई शीशा झुनझुनी की सारी इच्छाएं पूरी कर देता। एक दिन झुनझुनी को अपनी माँ की याद आ रही थी। वह शीशे के पास गई और अपनी माँ को देखने की इच्छा जाहिर की। उस जादुई शीशे ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब जादुई शीशे में झुनझुनी अपनी माँ को देख पा रही थी। अपनी माँ को देख झुनझुनी को काफी प्रसन्नता हुई, लेकिन झुनझुनी की ये सब हरकतें एक कोने में छिपी उसकी नई माँ देख रही थी। वो फौरन झुनझुनी के पास पहुंची। क्यों रिलायन, यहाँ बैठकर कौन सा जादू टोना कर रही है? नहीं माँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, मैं आपको सब बताती हूँ माँ। तू मुझे क्या बताएगी? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तू डायन है, डायन। इतना कहकर मुनमुनी झुनझुनी को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन वहीं पास में ही जादुई शीशा ये सब देख रहा था और वह तुरंत एक डंडे के रूप में बदल गया और मुनमुनी की पिटाई करने लगा। मार पड़ते ही मुनमुनी दर्द से कराहने लगी। ये सब देख झुनझुनी ने तुरंत बोला, बस करो जादुई शीशे, ये मेरी माँ है, तुम इन्हें छोड़ दो। इतना सुनते ही डंडा वापस अपने शीशे के रूप में बदल गया
और बोला, देखा मुनमुनी, तुम जिसे हमेशा दुख देती थी, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। अब समझी, कभी भी किसी कमज़ोर और असहाय को नहीं सताना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बुरा ही होता है। जादुई शीशे की बात सुनकर मुनमुनी की आंखें खुल गई और अपनी बेटी झुनझुनी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी।